क्या है, हमको जो अब दिवाली जो मनानी है, इस दिवाली पे अपने लिए तो असली दिया तो हमें ये जलाना है। अब आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर दिया जल रहा है उसकी निशानी चेहरे पर क्या है, स्माइल। अब मैं देख रही हूँ किसी के चेहरे पे स्माइल है। अगर स्माइल बंद तो लाइट बंद। क्या मैं हर समय मुस्कुराता रहूं? हाँ। आपको बताऊं, बड़े बड़े जो फिल्मी सितारे है, ये सब चीजें है ना, इनके यहाँ एक मशीन लगाते हैं वो ना हर 10 मिनट पे ऐसे ऐसे करती है, मशीन लगवाते हैं वो इसकी। उन पे हंसी आई नहीं, क्योंकि जब ये मसल ऐसे होगी तो यहाँ से कुछ ऐसा केमिकल निकलेगा जो उनके शरीर में खुशी पैदा करे। खुश है ही नहीं वो। अपने लोगों पे खुशी का सागर मिला, पर अभी खुशी यहाँ तक तो ठीक है, बाहर निकलते है तूने ऐसा क्यों कर दिया। ये तो पिता का घर है ना, यहाँ तो आके सूरज के सामने तो सूरजमुखी खिली जाता है, सूरज के आगे आते ना। और सूरज कोई साथ ले लो, सूरज कहता मैं साथ चलने को तैयार हूँ, तुम्हारे हर अंधेरे को मैं खत्म ही कर दूंगा। शर्त क्या है, हर चीज को मेरा को हटा के क्या लगा दो, इतनी सी शर्त है। बाबा ने मुरली में कहता मैं को हटा के ते लगा दो वहां पे। अच्छा, एक निशानी है खुशी, खुशी हुई दिखी चेहरे से ना। एक और निशानी है जिसको हम कह रहे हैं प्यार। ये तो दिखाना पड़ेगा, खुशी तो दिख रही है, चलो स्माइलिंग फेस है, लेकिन प्यार हमको दिखाना पड़ेगा। आज के टाइम में अब क्या है, प्यार खत्म हो रहा है। प्यार क्यों खत्म हो रहा है, इसका कारण क्या है पता नहीं। किसी को पता प्यार क्यों खत्म हो रहा है? बताओ, प्यार खत्म हो रहा है तो सही है? प्यार है, खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है? बदले की भावना है, प्यार इसलिए खत्म हो रहा है। मैं जो कारण बताऊं, अगर इससे आप राजी हो तो बताना। प्यार इसलिए खत्म हो रहा है कि मुझे कुछ चाहिए था, तुमने वो नहीं किया। इसके अलावा और जितने भी कारण होंगे इसके बाद ही होंगे। असली कारण क्या है, मैं जो चाहती थी वो तुमने नहीं किया। अच्छा, अब समस्या क्या है कि मैं चाहती थी, समस्या ये है कि मैं चाहती थी। अगर मैं ना चाहूं तो प्यार बना ही रहेगा। मैंने चाहा, तुमने नहीं किया, इसलिए प्यार खत्म हुआ। तो मैं कब ना चाहूंगी, जब मेरे पे होगा। होगा तो मैं तुम्हें और दे ही दूंगी। अब क्योंकि मैं चाहती थी और तुमने मुझे नहीं दिया, इसलिए प्यार, मेरे मन की सी ना होगी तो प्यार, वही बात है ना। तो अब बात है कि मैंने चाहा क्यों। भाई मैंने चाहा इसलिए कि मेरे पे कमी होगी। किस चीज की कमी होगी? भाई मान लो मेरे घर में कोई चीज नहीं थी, मैंने पड़ोसी से मांगी, उसने मना कर दिया, खत्म, रिश्ते भी मर गए। तुमने मना कर दिया, हो सकता उस पे ना हो, अरे थी नहीं दी उसने, हमको ना भी पता तो भी हम अपने अनुमान से पार हो जाते हैं। नहीं, अच्छा ठीक है। तो हम अब असली बात सुनना। दिवाली पर सब नए नए कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े पहनने की मना है, उस दिन नए ही पहने जाते हैं। भगवान हमको जो नया शरीर देता है, आज की मूल्य में था मैं बच्चों को खूब सारा धन दे के जाता हूँ। आपने लाइन सुनी, आज आई थी मूल्य। तो बाबा हमको धन देता है। धन कौन सा? ये जो सत्य के ड्रेस है ना, सत्य में बाबा कहते हैं कि एक बार राजा महाराजा जो गहने भी पहनते थे दोबारा नहीं पहनते थे, इतना था। यहाँ हम एक ही कपड़ा 4 दिन चलाते हैं। पहले तो भी शादी ब्याह में 2 साल एक ही जोड़ी में निकाल देते थे, सारे शादी ब्याह 2 साल की। अब तो हर त्योहार पे अलग अलग चाहिए होता है हर किसी पर ना। देखिए हमको चाहिए क्या, जो आप अपने प्यार खत्म कर रहे हैं ना, प्यार खत्म होने का कारण है हमारे पास कुछ चीजों की कमी है। अब समझना, जल्दी सेट कर लो, आ जाओ। हमारे पास किस चीज की कमी है? बाबा ने हमको 8 शक्तियां दी हैं। 8 शक्तियों के नाम किस किस को याद है? फटाफट से कौन बताएगा? आप और आप। 8 शक्तियां गिनना मत शुरू करो, बस हाथ उठाओ। हाँ माता जी सुनाइए, रुको। हाँ जी, ठीक है। हाँ, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति,
और विस्तार में भरने की शक्ति है समय। तालियां। मोतीगंज जी सुनाओ। सबसे पहले शक्ति हमारी सहन शक्ति, ठीक। फिर हमारी समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, फिर हमारी सहयोग की शक्ति, फिर हमारे विस्तार को सामना करने की शक्ति, दीदी सामना करने की शक्ति, फिर विस्तार को सामने शक्ति करने की शक्ति, फिर हमारी समेटने की शक्ति। हो गया। एक कम रह गई दीदी। इन दो को याद है, इन्होंने फटाफट निकाली, ऐसी औरों को याद नहीं है। अब देखो मैं नाम ले रही हूँ। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की, परखने की, सामना करने की, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। आपको याद नहीं हुई। अब बस भी नाम से सुनना, आज हमारे जीवन में सहन शक्ति कितनी है, और अगर ये आ जाए तो हम किसी से रूठेंगे? छोटा बच्चा गोदी में थप्पड़ ही मारता ना, अरे बेटा मार ले, अरे बड़ा हो गया हाथ कैसे उठा दिया? क्यों? क्योंकि पता ये ना समझ है और मैं समझदार हूं तो मैं माफ कर सकता हूँ। बड़ा हो के कैसे कर सकता है? बड़ा हो के हाथ उठा दिया माँ बाप पे तूने, अभी माँ बाप के बाल भी खींच रहा है, अरे बेटा नहीं नहीं। अब बड़े खुश हो रहे हैं, सिखाया किसने मारना पीटना उसे? तब तो राजी राजी सिखाया, पर तब दर्द क्यों नहीं होता था? क्योंकि पता ना समझ है। और अब कौन सा समझदार हो गया कि मार रहा है? तो अब समझदार हो गया वो, नहीं तो समझदार हो गया, समझदार होता तो मारता। अब और बड़ा ना समझ हो गया। तब इतना इतना तो था कि हम समझाते तो मान जाता, अब तो इतना ना समझ हो गया समझ भी नहीं सकता, इतना ज्यादा ना समझ हो गया है, हमें बुरी लग जाती है। खैर ये तो बहुत बड़ी बात बता रही हूँ कि मार दिया, यहाँ गाली गलौज से ही बहुत बुरा हाल हो जाता है। गलत कोई बोल दे तो भी हमारा खून खोल सकता है। सहन शक्ति प्यार को कम कर रही है। मैं कब तक सहन करूं? तो सहन कर ही क्यों रहे हो? मजे लो। मजे क्या से लो? दर्द हो रहा है। आप सब माताएं बैठी हो, जब संतान का जन्म होता है तब दर्द नहीं सहती हो? तब तो खुशी से सहती हो, आने वाला है कोई। तब दर्द बहुत होता है, हमने सुना है। हमें माता कहती है जी मरने के बराबर का दर्द होता है। जब आप वो सह सकती हो किसी को जन्म देने के लिए, ये इतना नहीं है। और सहन शक्ति उस समय क्यों बढ़ गई? क्योंकि उस समय केवल मेरे पे ही तो जिम्मेवारी है, ये काम सिर्फ मैं कर सकती हूँ। कुदरत ने, दुनिया ने, भगवान ने सिर्फ मुझे चुना है ये करने के लिए, और कोई नहीं कर सकता। तो सहन शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि ऑर्डर ही नहीं दिया। वहां ऑर्डर दे रखा है, पूरी ताकत लगा दो, बच्चे को जन्म देना है, ये खुशी है, एक नए जीवन को देना है। यहाँ भी तो जीवन बहुतों को देना है, वो जिंदाओं मरे, जो जिंदा हुए मरे बैठे हैं ना, उनको देना है। तो सहन शक्ति चाहिए। इतनी सहन शक्ति आ सकती है जब उस समय आ सकती है जब आप जन्म देते हो, तो क्यों नहीं आ सकती? आज का शक्ति कम कर दी तो ऑपरेशन से ही हो रहा है जी। पर सबके नहीं हो रहे, मैंने बहुत सारे मेरी जानकारी में जो सबके ठीक है, मतलब सहन शक्ति चाहिए होगी ना। तो सहन शक्ति है तो प्यार है। मैं जन्म नहीं दूंगी तो ये प्यार, प्यार जन्म दे पाए मतलब सहन शक्ति थी, क्योंकि प्यार था। प्यार से सहन शक्ति बढ़ी और सहन शक्ति से प्यार बढ़ा। ठीक, एक शक्ति कौन सी आई? सहन शक्ति। समाने की शक्ति है अगली। मुझे मेरे मोहल्ले में किसी का कहीं कुछ ऐसी घटना पता चली, अब के न्यूज मिली है, ढंग से बताऊंगी इसे। अब आइए मेरे नीचे, वो समझ में, अब मेरे दब के रहेगी। मुझे न्यूज इसके राज पता चल गए, पोल खोलने वाली बात, तो मुझे राज पता चल गई। देखो जी, घर गृहस्थी की अपनी बातें सब दबा के चलते हैं, पड़ोसियों के उगाड़ते हैं, ऐसा होता है। हमको सबकी गलत बातों को समा लेना है, क्योंकि सब कल की मुरली में था, निंदक हमारा क्या है? परिवार है। वो भी तो गलती को समाने से क्या होगा? जितना हम समाते जाएंगे उतना हमारी शक्ति बढ़ेगी। ये धरती माता ने क्या क्या नहीं समा रखा। आप सब भी तो माए हो, जगत माता बाबा आपको कहते हैं। तो बुरी बातों को भी कई बार हमें जहर पीने पड़ते हैं, तभी संबंध बचेगा। अगर संबंधों को बचाना है तो जहर को पी लो।
भगवान ने क्या किया, शिव जी ने, किसी देवता की ताकत नहीं थी उसको पीकर झेलने की, जिंदा रहने की। देवताओं ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, सीधे गए शिव शंभू आप ही हाथ लगाओ इसे। और हम तो उसके ही बच्चे हैं, क्या हमें नहीं पीना पड़ेगा? कितना पीऊं? जितना पी सकते हो आप पियोगे, पाइप ऊपर भी लगा वहीं जाएगा। हम पे तो बैठा है ना, आजकल गाड़ियां ऐसी हैं, ऐसे ना वो बलून खुल जाता है, गुब्बारा खुल जाता है, आपको झटका लगता है। तुम्हारा बलून शिव बाबा, गुब्बारा सब झेल लेता है। हमारी रीढ़ की हड्डी की ताकत बाबा है। तो समाने की शक्ति होगी, सब समाना है। अच्छी बातों को भी समाना है और बुरी बातों को समाना, माना समझ है, समा लिया, फैलाना नहीं है। ये नहीं कि समाना मतलब मैं भी जैसा वो वैसी बन जाऊं, ऐसा नहीं। समाना है, दबाना है। एक ने किसी किसी की बुराई सुनाई, अच्छा बुराई सुना दी, मैं जाके उसकी तारीफ ही सुनाऊंगा। ऐसा काम मैं बहुत करती हूँ। वैसे मुझे किसी ने किसी की बुराई सुनाई, मैं कहा अच्छा इन दोनों का पंगा चल रहा है, तो मैं उसको जाकर बोलती तुम्हारी तारीफ कर रहा था, नहीं हो ही नहीं सकता, मैंने कहा खूब करी है, और राजी हो जाता है, फिर फोन करता है उसे, ठीक है। मैंने बहुत किया काम, अच्छा लगता है लोगों को मिला के, क्या दिक्कत है? बुरा बुरा तो सब कर ही रहे हैं, हम अच्छा कर देते हैं, हम ऐसे अच्छे वाले नारद जी बन जाते हैं। नारद जी बिगाड़ता बहुत था, हम अच्छे करते हैं। तो ये वो समाने की शक्ति, ठीक है। आगे परखने की शक्ति, सुनार कसकर देखता है, परख कर देखता है किसको, सोने को आग में डालता है, फिर सही करता है। हम अक्सर कहते हैं मैं ना पहचान नहीं पाई, ये मुझे धोखा दे गया, मैंने इतना किया इसके लिए, भूख प्यास सब छोड़ दी, ये इसने मेरे को धोखा दे दिया। अगर कोई आपको एक बार धोखा देता है, ये उसकी गलती हो सकती है। वो दोबारा धोखा दे, हो सकता है उसकी फिर गलती हो, तीसरी बार धोखा दे, अब ये आपकी गलती, अकल नहीं आई अभी, 2 बार धोखा खा के हिम्मत अलाउ कैसे किया उसको कि तुम धोखा दो? समझ आनी चाहिए थी। अपनी परखने की शक्ति बढ़ती है, उसके सामने खड़े होके समझ में आता है इससे बातें करनी है कि नहीं करनी, और कौन सी करनी है। कई तो आएंगे सिर्फ भेद लेने, इतने मीठे बन जाएंगे, पहले अपनी पोल खोलेंगे ताकि उनको आपको भरोसा हो कि ये मुझे अपना सच सुना रही, सब झूठ सुनाते हैं। फिर आपकी सब ले लेंगे और लेके पूरे नारद जी बन के व्हाट्सएप पे, फोन पे, सब जगह सुना देंगे। आपको पता पड़ेगा मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं था, और पूरी पब्लिक में आप फैले पड़े हो, आपने कहा था। ये कौन सी शक्ति है? परखना है हमें सामने वाला कैसा है, और ये नहीं हो पा रहा इसलिए रिश्ते नहीं बिगड़ रहे। परख जाओ, जिसको जो चाहिए उतना ही दो ना, फालतू मत दो, पर बिगाड़ो किसी से नहीं। राम राम श्याम श्याम सबसे बनी रहे। अगर किसी एक से भी नहीं बनी ना तो दिक्कत हो जाएगी, अपने बाबा के हम बच्चों को होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल एक भी सड़ा हुआ सेब हमारी टोकरी में ना हो, ना सबको सड़ा देगा, ठीक है। आगे आता है निर्णय शक्ति। तराजू में तोलते हैं ना, इधर हम वजन रखेंगे, इधर हम सामान रखेंगे, कांटा सीधा होना चाहिए, इधर उधर हुआ तो सीधा नहीं है। हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई अपने जीवन में कोई निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, हाँ या ना करनी है, लोग इतने कंफ्यूज रहेंगे, हाय मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, इतने टेंशन में चले जाएंगे, 10 लोगों से तो वर्णन करेंगे जी मैं क्या करूं इस केस में, वो अपने अपने हिसाब से राय देंगे। अच्छा ठान खुद ही रखी होती है क्या करना है, फिर भी राय दब से लेंगे, अंदर में पता होता है क्या करना है, तो सबकी राय लेने के बाद निर्णय शक्ति हमारी खराब। हमको क्या करना है, फिर अक्सर लोग कहते हैं काश हमने उस समय ऐसा ना किया होता। ये आप में से कौन कौन निकालता है मुंह से, काश उस समय मैंने ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा ना होता, काश उस समय किसी ने मुझे सही राय दी होती। निकलता है ना मुंह से, ये जो निकलता है इसके लिए बड़ी अच्छी लाइन कही है, गीत है, जब तुझसे न सुलझ, नहीं ऐसा नहीं है, ये वो है, खता लम्हों ने की सदियों ने सजा भुगती। एक सेकंड में हाया ना करना था, हम गलत डिसीजन कर गए, उसकी सजा हमें जिंदगी भर भुगतनी पड़ गई, सदियों ने सजा भुगती। हम समझ नहीं पा रहे हमें क्या करना है, यहाँ वहां इसकी मानू उसकी मानू, कांटा हिल रहा है, जीवन में हलचल है हमारे। तो इसके लिए कहा गया उस गीत में, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, इतने उलझ गए हैं कि मिल ही ना सिरा कहाँ है सूत का, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे, छोड़ो हमारे कुछ हो ही नहीं रहा, भगवान तू ही दे,
खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान कर, और करता है। छोड़ के देखना, जिंदा व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता हाथ पैर मारता है, डूबता है, और अगर वो लाश बन गया कुदरती तो तैरता रहता है। तो हाथ पैर मारी क्यों रहे हो, मरी जाओ। आत्मा नहीं मरती, समझ से मरना है कि सब कुछ तेरे हवाले। अब लहरें जहां ले जाएं, और तूफान तोहफे बनते हैं, ये वरदान है तूफानों को। ठीक है, अगली शक्ति आती है सामना करने शक्ति। यहाँ पर अर्थी दिखाई है इसमें, लेकिन अर्थी नहीं, और भी परिस्थितियां आती हैं, रिश्ते में ऐसी बातें आती हैं, पैसों की दिक्कतें आ गई, या और शरीर के हिसाब से बातें आ गई, कोई शरीर छोड़ भी गया, ऐसी बातों का सामना करने की शक्ति नहीं है तो भी रिश्ते बिगड़ते हैं, कि खुद तो सामना कर नहीं पाए, दूसरे से उम्मीद रखी थी उसने किया नहीं, तो भी रिश्ते गए। फिर आगे सहयोग करने की शक्ति, फिर है सहयोग करने की शक्ति। सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करनी। आजकल तो यह हाल है, दो लोग रास्ते से एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, इधर वाले ने इस वाले को देख के थोड़ी मुस्कान दी ना, दूसरा कहेगा क्या बात है, आज स्माइल दे रहा है, कुछ मतलब हुआ। राम राम भी नहीं लेते लोग जल्दी, तो क्या सहयोग करेंगे फिर। जैसे क्या प्रसाद भी कोई नहीं लेता आजकल, तो ये हाल है, प्रसाद दो वो भी कोई नहीं लेते। विस्तार, कछुआ, बड़ी बात को छोटा करना। उंगली दिखाई है सहयोग की पर्वत का, बड़ी बात को छोटा करना है, बड़ी बात को छोटा करना। हम छोटी बात को इतना बड़ा करते हैं, उनको हफ्ता 10 दिन, महीना, साल भर, 2 साल, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी मैं उसे, भाई इतनी बड़ी क्यों कर रहे हैं बात को। बात को खत्म करना है, पर बात को खत्म करने में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा नमक मिर्च अच्छा वाला पड़ना चाहिए, तो बढ़ाते हैं। फिर है समेटने की शक्ति। समेटना का मतलब होता है बिल्कुल, जैसे कि सफर में जाते हो आप, आपको 10 दिन के लिए जाना है, तो घर का सारा सामान कैसे करके जाओगे, समेट के। बिखेर के कोई नहीं जाता, भाई कौन पीछे से देखेगा, तो सब कुछ समेट के जाते हैं। तो हम में से किसी को नहीं पता हमारा अंतिम टिकट कब कट जाएगा, तो हमारी समेटने की शक्ति कितनी तैयार है। यमदूत आएंगे लेने, नहीं नहीं अभी तो फलाने का ब्याह रह गया, रुक जा अभी, वो सुनेंगे हमारी, निकलो टाइम हो गया, नहीं नहीं ये काम है निकलो, हम निकलना नहीं चाहेंगे, वो निकाल देंगे। तो इसलिए अच्छा है कि हर समय ही, तो सुबह से उठते पहला संकल्प बाबा तन मन धन तेरा, अभी से दे दिया, मन बुद्धि संस्कार तेरे। अब दोबारा से सुनना जो मैं क्या रिवाइज करती हूँ। सहन शक्ति अगर नहीं है तो रिश्ते ठीक होंगे, और सहन शक्ति है तो रिश्ते, माँ का दर्द याद रखना, इसमें कहानी यही है। ठीक है, समाने की शक्ति, सबकी बातों को दबा लो, पी लो जहर, रिश्ते बच जाएंगे। परखने की शक्ति से रिश्ते बच सकते हैं, परख लो, जिसको ज्यादा बात दो ही मत, उतनी दो पर राम राम शाम शाम सबसे बनी हो। निर्णय शक्ति, हम उसमें डिसीजन नहीं ले पाए, गलत इंसान से ब्याह हो गया या और संबंध जुड़े, तो भी निर्णय नहीं लिया, तो भी रिश्ते बिगड़ते हैं। सामना नहीं कर पा रहे, अब कैसे इसी का सामना करें, सहयोग नहीं एक दूसरे का कर पा रहे, घर परिवार में विस्तार, बड़ी बात को छोटा नहीं कर पा रहे, और समेटने की शक्ति, जाना है, जाने की तैयारी हमारी पूरी नहीं है, ये शक्तियां जीवन में नहीं है, इसीलिए प्यार कम है। सहन शक्ति बढ़ जाएगी, अच्छा तुम हमसे गुस्सा होते हो लो, हम फिर भी खुश हैं, तुम खुश क्यों, लोगों को टेंशन क्या, हम खुश क्यों हैं, हम खुश इसलिए हम पे पावर बैंक है। पावर बैंक क्या होता है, ये मोबाइल का चार्जर नहीं, दूसरा चार्जर होता है, वो लेके घूमते रहो, बैटरी कभी कमी नहीं होती। हमारा चार्जर कौन है, पावर बैंक है। खुशी कम होती नहीं, बाबा ने मुरली में कहा था कम हो तो मेरे पास आना लेने, ऐसे बाबा ने बोला है। अच्छा हमारी कभी कम होती है, एक घटना सुना, तो मेरी भी कम हो गई थी बहुत ज्यादा वाली, कुछ कुछ हो गया था, मतलब छोटी कम अकल थी ना मेरे पास तब, अब अकल थोड़ी बढ़ गई। तो हमें मतलब ज्ञान में नए नए से आए थे, तो पूरा सीन तो नहीं सुनाती, किसी ने कुछ कह दिया, मैं सही थी, मैं गलत नहीं थी, तो भी कह दिया, अब फिर तो अंदर लगता है ना सही है, अब बड़े और इनसे क्या कहें। फिर मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। दर्द कहाँ होता है, दिल में नहीं होता, ये नासमझी का दर्द होता है। वैसे तो अब मुझे समझ आया, नासमझी का दर्द था वो मेरी। अब फिर बाबा ने कहा दर्द हो तो कहाँ जाए, हॉस्पिटल में, हमारा हॉस्पिटल है, बाबा का कमरा। मैं सीधे बैठी, बाबा के कमरे में कोई नहीं था, ये बाबा का फोटो ऐसे सामने, मैं यहाँ बैठी। मैंने कहा बाबा देखो ऐसे ऐसे बोल दिया मेरे को, और बहुत ज्यादा लग गई थी मुझे वो बात, मेरे को आवाज आई बाहर निकलो।
ऐसा मुझे लगा बाबा कह रहे बाहर निकलो, मैं कहा बाहर निकलो, 2 बार आई बाहर निकलो, मैं कहा मेरे को पता था बाहर निकलो, ये लो, सोचा कि मैं आत्मा बाहर निकली। फिर आवाज आई, इसको कहा कि इसको कहा, मेरा तो वही सारा दर्द बंद। बाबा ने बोला इसको कहा, इस चमकती ज्योति को, या इसको कहा, इसको कहा। मैंने कहा बाबा इसको कहा, सच में बंद हो गया। मैं ऊपर गई, मुस्कुराती नहीं सकती, क्या हो गया, तू ठीक हो गई? मैंने कहा हाँ। ऐसा हुआ, सच में हुआ। तो मैं उस दिन को याद करती हूँ, अगर कोई कुछ कह रहा है तो इसको थोड़ी, इसको कह रहा ना, उसकी समझ की शक्ति लिमिट यहीं तक है, मुझको कह नहीं सकता। और मेरी मुसीबत ये है कि मैं खुद को समझ नहीं रही कि मैं कौन हूँ, मुझको तो कह नहीं सकता। तो उस दिन मैंने ये अनुभव किया। तो आप देखो ये शक्तियां, ये है समेटने की शक्ति, बात को वहीं खत्म, तुरंत, बात को नहीं बढ़ाना। अब आप ये 8 शक्तियां जो आपको बताई, याद आपको करवानी है मुझे, इसलिए आई थी। मैं से सोच रही थी पिताजी क्या समझाना है, बाबा कहते हैं शक्तियां समझाओ। देवियों को कितनी भुजाएं दिखाई, आपको जितनी शक्ति याद है उतनी भुजाएं आप पे, 8 हैं याद, आपको याद करवाऊंगी। और दीदी आपको बाद में पूछेंगी, तो आप, मैं ऐसा कहती हूँ बाबा के हिसाब से कि आप ये जिंदगी में नहीं भूलने वाले जो अभी आप सीखो। इसको हम याद करेंगे कहानी के जैसे, कहानी जल्दी याद होती है। तो देखना, पहले कहानी सुनना। एक बच्चा आम के पेड़ के पास गया और उसने पत्थर उठा के, आम के पेड़ पे बहुत सारे आम थे, उसने पत्थर मारना शुरू किया, तो आम गिरे। तो कौन सी शक्ति हो गई, आम ने सहन करके दिए, इसने पत्थर मारा पर उसने, तो हम इतने ज्यादा भरपूर है कि तो हमें पत्थर मार तो सही, दुआ ही देंगे, हम दुआ ही देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो हमें पत्थर मार रहा है, हम पत्थर ही मार रहे हैं, तो हम पे आम नहीं है, फिर हम पे क्या है? जिस पे जो होता है वही तो देता है। तो अगर मैंने उसने मुझे एक बात बोली, मैंने 20 सुना दी, तो उससे ज्यादा पत्थर मेरे पास। तो मैं पत्थर बुद्धि हूं कि मैं दिव्य बुद्धि हूं? आप भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं, आप बहुत महान आत्मा है, बहुत महान अपनी मां। अब उसने क्या किया, फल जब सारे आ गए आम, उसने छांटे, छांटे माना परखे, कौन से खराब है कौन से सही है, परखे। फिर उसने उनको, जो खराब खराब थे, वहां नदी बह रही थी, उसमें डाल दिए, आम तोड़े, फिर परखे, फिर नदी में, जो खराब थे वो नदी में डाल दिए, तो नदी में समा गए। अच्छा, ये जो इसने, अब जो बचे, इसको तराजू में तोला, भाई कितने हैं, तोल दिया। अब तुल गए, वो पूरा हो गया। अब वो टेस्ट करता है, थोड़ा खा के देख लूं। खाया, खाया तो गुठली बची अंडे में, अंत में गुठली बची, गुठली बची तो वो फेंकी, तो लगी कछुए को, कछुए को लगी, कछुआ गुस्से में, अच्छा वो गुस्से में आ गया, तो ये उसके सामने गया, ये क्या गुस्सा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो गुस्सा तो उसे आ ही रहा था, बातचीत हुई। कछुआ कहता है मेरा भाई ना वहां संदूक में बंद है, मेरा भाई, कछुए ने कहा, छोटा वाला कछुआ, मेरा भाई संदूक में बंद है, तो मुझे सहयोग दे दो, थोड़ा सा निकाल दो उसे। कहानी रिपीट करना है, सिर्फ कहानी। अभी क्या हुआ था, बच्चा क्या किया, बच्चे ने आम के पेड़ को पत्थर मारे, आम गिराए, फिर क्या हुआ, फिर छांटे, फिर क्या किया, खराब खराब नदी में डाल दिए, नदी में समा गए। फिर जो बचे हुए थे उनको तोला, तोल लिए। अब फिर खाए, खा के क्या किया, फिर गुठली किसको लगी, कछुए ने क्या किया, गुस्सा, गुस्सा किया तो वो उसके सामने गया, बच्चा सामने आया, बातचीत हुई, तो क्या बताया कछुए ने, कछुए संदूक में बंद है, तुम मुझे, 8 शक्तियां हैं इसमें। देखो, पहला तो पत्थर मारा, सहन शक्ति, फिर उसे छांटा, परखा, परखा कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है, परख दिया, खराब वाले को डाल दिया नदी में, समा गए वो नदी में, समाने की शक्ति, नदी ने उसको समा लिया। अब फिर तोले, निर्णय शक्ति, तोला, क्या तोल है, निर्णय शक्ति आ गई। अब जब उसने मजे लिए खाया, तो लगी कछुए को, कछुआ कौन सी शक्ति, कछुआ है बड़ी बात को छोटा, कछुआ जब काम करता है तो हाथ पैर बाहर
और जब कर लेता तो अंदर। तो बड़ी बात को छोटा, विस्तार को संकीर्ण, इसको ऐसे याद कर सकते हो, बड़ी बात को छोटा, ये हुआ। अब उसने क्या बोला, मेरा भाई संदूक में बंद है। संदूक मतलब बिस्तर पेटी, समेटने की शक्ति। सब पैक करो, चलो चलना है, पैक करो। तो समेटना माना पैक कर दो, सब कुछ मत छोड़ो, यहाँ पर पैक कर दो। समेट दिया, सब समेट दिया, हाँ जी, कुछ बचा तो नहीं भाई यमदूत आएंगे, ले चलूं, हाँ ले चलो, तैयार हूं मैं, फलाने का ब्याह तो नहीं हो गया, चल ऐसे करके, ठीक है। फिर हो गया। अब उसने बोला तो मुझे सहयोग दो, मेरा भाई वहां पर बंद है, तो सहयोग शक्ति। अब मुझे पूरी कहानी कौन सुनाएगा, हाथ उठाओ, सुनाओगे, ठीक है, बहन जी सुनाएंगे, हाँ जी। बच्चे ने एक वो सुना दी, बच्चे ने पत्थर मारा, ठीक है, पत्थर मारा तो उसने सही किया, ठीक, फिर उसने आम सही किया तो फिर उसने परखे आम के सड़े, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परखे तो फिर उसने परख के खराब आम नदी में बहा दिए, फिर वो समा गए, समा कर फिर उसने फिर वो अच्छे आम तोले, निर्णय किया, निर्णय करके उसने फिर आम खाए, फिर आम चखे खाए, आम खा के एक कछुए को मारो, वो समेटने की शक्ति हो गई, और समेट के बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, विस्तार के शक्ति, विस्तार को साथ में लाने, और फिर उसने कछुए ने कहा मेरा भाई इसमें बंद है, सहयोग करने, संदूक में बंद है, तो मेरा सहयोग कर दो। हाँ, तो संदूक कौन सी शक्ति है, बिस्तर पेटी, पैकअप, पैकअप मतलब समेट दो, सहयोग कर दो, तो सहयोग शक्ति याद हो गई। एक बार और सुनूंगी, बताओ कौन सुनाएगा, हाँ जी, हाँ ठीक, हाँ सही 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 चल रहे हो, ठीक, परखने की शक्ति, ठीक, निर्णय करने की ठीक, शक्ति, और सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, हाँ, और विस्तार को सहयोग करने की शक्ति, समझ 8 होंगी। कहानी दिमाग में घुमाई आपने, कहानी को दिमाग में घुमाते जाना। सहन शक्ति कब थी, जब पत्थर मारा, सहन किया। दूसरी शक्ति थी परखने की, जब छांटा। निर्णय शक्ति जब तोला, नदी में डाले, समाने की शक्ति। और कछुए को लगी समय, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। और फिर हाँ, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति। और फिर उसने बोला, वो सामने आया, गुस्सा किया उसने पहले, तो सामना करने की शक्ति। ये बात याद है ना, सामना किया तो सामने आया वो, उसके गुस्सा कर जब वो, फिर बताया संदूक में है, तो ये हो गई पैकअप, समेटने की शक्ति। संदूक में बिस्तर पेटी तैयार, मतलब ठीक है। आप वो कह सकते हो बिस्तर में बंद है, या कहीं अटैची में बंद है, ऐसे लगा लो, मतलब बंद है मतलब समेटना है, पैकअप करना, सब पैकअप कर दो। और फिर लास्ट में उसने बोला तुम मेरे भाई को बाहर निकालने की मदद करो, सहयोग करो। 8 शक्ति आ गई। अब क्या आप ये बोलोगे, वो दीदी आपको बार बार पूछेंगी बताओ कहानी क्या है, ठीक है। अब आप कभी नहीं बोलोगे, और ये आप कहानी दूसरों को भी सुनाओगे। अब सुनो असली बात क्या है। 8 शक्तियां हमने सुन ली। 8 शक्तियां भगवान ने देवियों को 8 भुजाएं दी है। अब आप देखो, आपने सहन शक्ति चेक करना मेरे अंदर कितनी है। अगर कभी लगे परिवार का प्यार कम हो रहा है, तो आप देवी बनकर अपनी एक भुजा से काम करो। 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं में 8 शक्तियां काम करेंगी। कहाँ निर्णय करना है, कहाँ परखना है, आप कहोगे याद करने से काम करेंगी। हमें हमारा नाम इतना याद है कि हमारे नाम वाले किसी दूसरे को बुलाए, हमारे कान खड़े, हमें तो नहीं बुला लिया। इसलिए जितना इनको आप बार बार याद करोगे ना, ये आपकी हो जाएगी। अब सीधे आपको कहानी तो बस याद करने का तरीका सुनाई, याद क्या करनी है, लिंक से। अच्छा, सहन शक्ति, फिर परखने की, फिर निर्णय करने की, फिर समाने की। अब कहानी दिमाग में चलेगी, पर निकलेंगी क्या। अब असली काम ये है, ये चेक करना है ये 8 शक्तियां मेरी ऑन कैसे रहे हर समय। एक तो 8 याद करनी बड़ी बात है, वो आपने कुछ मेहनत कर ली आज, ठीक है, इतने समय में हमने याद किया। तो देखो, अगर मुझे किसी ताकतवर चीज को, ताकतवर व्यक्ति को अपना परमानेंट साथी बनाना है, कहो जीवन साथी बनाना है, तो प्यार करना पड़ेगा भाई। अच्छा रिश्ता आया है, तो बिना प्यार के तो कोई रिश्ता नहीं टिकता।
तो आठों शक्तियों से हमें रिश्ता जोड़ना है परमानेंट अपना, तो इन्हें प्यार करना पड़ेगा। क्या करना? इन आठों शक्तियों का नाम लेना। पहली सहन शक्ति, मान लो आगे पीछे भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे भी हो सकती है। तो बोलेंगे हे सहन शक्ति, हे प्रिय सहन शक्ति। क्या बोलेंगे? आपको सॉरी, क्योंकि मैंने आज तक आपको कभी याद ही नहीं किया। भाई आप इस चेहरे को ना धो, शरीर को ना नहलाओ, क्या हाल होगा? तो ये नहलाना धुलाना इसको प्यार करने के बराबर ही है। कपड़े को ना धो ना प्रेस करो, वो प्यार करने के बराबर ही तो है। तो सहन शक्ति को कभी याद प्यार ही नहीं किया, तो सॉरी मैंने तुम्हें याद नहीं किया। और थैंक यू, तुम अब तक भी मुझे साथ दे तो रही हो, चाहे जिंदगी घसीट घसीट के चल रही है, चल तो रही है तुम्हारी बदौलत। वरना अगर बिल्कुल ही सहन करना बंद कर दो, आज रिश्ते खत्म है आज। तो सहन शक्ति काम तो कर रही है, उसको थैंक यू बोला, उसको सॉरी बोला, उसको थैंक यू बोला, उसको आई लव यू बोला। हे सहन शक्ति आई लव यू, तुमको दिल से प्यार। और उसको बोला मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना प्यार नहीं किया, जबकि तुम मेरी अपनी हो, सबसे ज्यादा सगी हो। माँ बाप रिश्ते नाते सब पीछे, ये शक्तियां सबसे पहले हमारे जीवन में। इनके कारण हम पूज्य थे, और इनके ना कारण ना हुए तो हमारी वो दिया बुझ गया। अब देखो जिसकी सहन शक्ति हो ना, उसका चेहरा कैसा रहेगा? हाँ जी, टक्कर लो मुझसे, लो टक्कर। गुस्सा दिलाओगे? आता ही नहीं। क्यों? बहुत सहन शक्ति है। जो माँ बच्चे को जन्म दे सकती है, उसकी सहन शक्ति की तुलना ही नहीं है। मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, इतनी शक्ति है। ठीक है, अगली शक्ति आगे पीछे कुछ भी कर लो, यहाँ पर आया उसने पहले छांटा, ठीक है, चलो समाने के ले लो, तो इसको भी ऐसे ही बोलना है, हे सहन, हे समाने की शक्ति, है ना, हे समाने की शक्ति, आपको भी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको याद नहीं किया, और आई लव यू और थैंक यू। ये बाकी 6 को ही बोलना है। कल एक बच्चा आया, पहली बार आया, बाबा का बच्चा नहीं, ऐसे बाबू का बच्चा है, लेकिन पहली बार आया था सेंटर में, ओम शांति को नहीं जानता था। तो कहता है मेरे को ना 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है, और मेरा सर में ऐसे ऐसे ख्यालात चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीज चेक करी, मुझे समझ नहीं आया, फिर पता चला उसके वात पित्त कफ में गड़बड़ है, पित्त बढ़ा हुआ है उसका। मैंने कहा अच्छा। अब मैं उसको, छोटा बच्चा 22 साल का कॉलेज में पढ़ता है, उसको मैं आई लव यू सिखाऊं तो कहकर क्या सिखाते हैं ओम शांति वाले? उसको लेवल नहीं पता ना किस लेवल पे जाके सिखा रहे हैं हम आपको, आप तो गलत ही समझोगे। माता जी हंसी आ रही मेरी बात? ठीक है, तो मैंने कहा चलो मेडिटेशन करते हैं, उसको समझाया। क्या किया, वात पित्त और कफ तीनों को शरीर से बाहर छोटे छोटा बच्चा बना के उसे इमेजिन करवाया। वात हरा रंग, पित्त पीला रंग, कफ आसमानी रंग। मगर देख, तीन तीन रंग के ऐसे रंग बिरंगे 3 बच्चे खड़े हैं, और एक एक को ये 4 चीजें बुलवाई। हमारा शरीर वात पित्त कफ से ही बना होता है, ठीक है, इनका ही ऊपर नीचे सीन होता है, तो हम बीमार पड़ते हैं। तो उसने ये ऐसे ही करवाया, उसको सॉरी बुलवाया एक एक को। ये 5-10 मिनट किया होगा। वो कहता मुझे नींद सी आने लगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, क्या जादू हो गया? मैं कहा जादू तो प्यार का ही है, और तुमने अपनी चीजों से किया, मैंने नहीं, मैंने तो बस तरीका बताया, तुमसे बुलवाया, तुम्हारे वात पित्त कफ को आई लव यू। सिर के बालों से लेकर तलवे तक हमने पूरे शरीर को कभी थैंक यू बोला? आज इंसान इंसान को ना बोले तो बिगड़ता है, थैंक यू तक नहीं बोलता है। हमने इसको कितना यूज किया शरीर को, इसको कहाँ प्यार से हमने आई लव यू बोला। रिश्तों में बच्चे को माँ बहुत प्यार से आई लव यू बोले, बच्चा भी सीखता है, प्यार से पलता है वो। थप्पड़ ही थप्पड़ मारती रहेगी, कहते माँ के तो थप्पड़ में प्यार होता है, तो प्यार होता है तो थप्पड़ भी नहीं लगता, ऐसा होता है ना, क्योंकि उसे पता है इसमें प्यार है। आपको पता पड़ेगा मुझे कौन किस भावना से कैसा बोल रहा है। इसीलिए हमको ये 8 शक्तियां तो है ही हैं अपने शरीर के। मैं तो कहती हूँ आंखों से जो भी चीज आपको दिखती है, आपके घर में क्या क्या सामान रखा है, टीवी फ्रिज सब, उस सब ने ना या तो गुस्सा भर रखा है अपने अंदर, हमारा वाला गुस्सा जो हम बड़बड़ाते रहते हैं, सब वहां जाता है। हम आधा घंटा बैठकर सोफे पे बतिया रहे हैं ना किसी से, कुछ भी ऐसा वैसा तेरी मेरी, सब सोफे में जा रहा है। और जब सोफे पे बैठेंगे तो हमको गुस्सा ही तो आएगा, ये जो वहां भर गया वो सब जाएगा।
इसीलिए सबको दोबारा से फॉर्मेट करना है, फोन में सब मिटा देते हैं, दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। तो क्या करना है, सबको सॉरी बोलना है, माफी मांगनी है। सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं, तो सॉरी का मतलब होता है मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा किया, फिर माफी मांगना है। भाई मुझे सचमुच अफसोस है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें थैंक यू नहीं बोला, तुम्हें प्रेम नहीं किया। तो आठों शक्ति को करेंगे दोबारा से। सहन शक्ति, नाम बताना। समाने की, कहानी पूरी घूम गई दिमाग में। पत्थर मारा, छांटा, नदी में डाला, तोला, कछुए को मारा, कछुए को मारा, फिर सामने आया कछुए के बाद संदूक में बंद है और सहयोग कर दो। कहानी घुमाना, शक्तियां घूम जाएंगी। जब ऐसा हुआ, अब अभी से ही मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ, आपकी शक्तियां बड़ी खुश होने लग गई हैं, मुझे यहाँ तक आ रहा है। और ये हमारे बारे में बात चल रही है, जैसे नहीं होता मेरे बारे में क्या बात चल रही थी, होती ना, क्या कहा किसने मेरे बारे में, कि उन्होंने तुमको ना प्यार भेजा। सच्ची शक्तियां कहेंगी वाह। तो अगर हमारे अंदर ये शक्तियां बढ़ गई तो दुनिया का तो हम उद्धार करने लायक तो हो ही जाएंगे, कम से कम अपने घर का तो हो जाएंगे। सबको प्यार करना है, प्यार नहीं कर पा रहे क्योंकि शक्ति निर्णय नहीं कर पा रहे कहाँ क्या डिसाइड करना है। जैसे मुझे किसी ने किसी की बुराई सुनाई, मैंने तुरंत डिसाइड किया उसको जाके इसकी अच्छाइयां सुनानी है, कि इसने तुम्हारे बारे में अच्छाइयां सुनाई। और मैं ये भी डिसाइड कर सकती थी, अच्छा अब बताऊंगी उसको तेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रही थी। तो मैं क्या करके आई, मेरी निर्णय शक्ति ने क्या किया, खराब काम किया। तो निर्णय शक्ति भी अच्छी रहेगी। और ज्यादा दर्द हो तो हॉस्पिटल जाना। कौन सा हॉस्पिटल है, बाबा कमरा परमधाम। भाई हमारे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, पर हमें डर नहीं है, हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ठीक करता है, दिल की बीमारियां सारी। ठीक है, तो आपको क्या मंत्र सीखना है, सुबह उठते उठते क्या करना है, मन बुद्धि बाबा के हर वाले। ठीक है, और अब क्योंकि बाबा के हो गए तो इनको भी आई लव यू। सॉरी वर्ड तो बस 2-3 बार कहना, बार बार नहीं कहना। बार बार थोड़ी सबको सॉरी कहते रहेंगे, प्यार भी बनाओ, फिर सॉरी कहते रहोगे। 1-2 बार सॉरी बोलो बस, फिर प्यार बढ़ाओ अपना। ऐसे होता है भाई, सॉरी करके बात ठीक हो गई, अब प्यार बढ़ाओ अपना। तो इन सूक्ष्म शक्तियों से प्यार हमको बढ़ाना है। अभी आपके साथ जो भी समस्या है, जैसे मान लो दर्द है, मेरे को किसी ने बोला कि मेरे को ऐसे, उस भाई ने बोला इसको ऐसे दर्द है, एग्जाम का डर है, कईयों को डर भी है, बच्चे मानते नहीं है, बहुत सारे डर हैं। आप सबको सामने लाओ, सबको 4 चीजें बोलनी है। कौन कौन सी, सॉरी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, और एक जगह हमने सुनाई तो अच्छा खासा रिटायर था एक बड़ी अधिकारी पद से, उसका बेटा इस समय वर्तमान में मैनेजर है किसी बड़ी कंपनी में। तो पिताजी ने जाकर बेटे को, बेटा मतलब बेटे के खुद बच्चे बड़े बड़े, तो बुजुर्ग पिताजी ने उस बेटे को जाके घर पे जाके बोल दिया बेटा आई लव यू। पिता बच्चा देखिए क्या हो गया पापा तो फिर बच्चे ने भी बोला, बच्चा तो नहीं था उनके तो बच्चे, हालांकि बड़ा है वो, तो उसने बोला पापा जी आई लव यू। तो कितना प्यार आया होगा, ये कहाँ सीख कर आ गए। तो जी आप गलत तरीके से इस शब्द को मत लो, ये भगवान के जैसा शब्द है, प्यार का सागर है। और केवल इसको क्योंकि 2 जगह लगा दिया, 2 इंसानों में खर्च कर दिया ना इसको। देखो अगर नदी बहती रहेगी तो पानी साफ रहेगा, टिक जाएगी ना एक जगह। हमने प्यार को 2 लोगों के बीच में टिका दिया है, इसलिए वो सड़ गया है, सड़ गया है। दोबारा रास्ता खोलो, नाली खोलो, नाली खोल दो। नाली खोलोगे तो दोबारा से बहकर खाली होते ही नेचर भर देगी, दोबारा से बारिश कर देगी। भगवान तो बारिश करता ही है। इसलिए सुबह उठने से लेकर जो चीज, आप रसोई में जाते हो, आप सब खाना ही बनाते हो, मसालदानी को क्या बोल रहा है, एक एक मसाले को उठा के, जीरा, जीरा, हल्दी, धनिया, लौंग, दालचीनी, जो कुछ है आपने यहाँ बोला वो मसालदानी तक पहुंच गया है, आपके मसालदानी ने सुन लिया है। और जब आज आप मसालदानी खोलोगे ना, याद करोगे हाँ मैंने तुझे बोला था ना। देखो सब्जियां तो रोज चेंज होती हैं, मसालदानी तो महीने भर में चेंज होती है, महीने भर में मसाला पड़ता है, महीने में 10 दिन में जब खत्म होता है। अगर उसमें वो भर दिया तो सब्जी में भी जाएगा।
सुबह उठते ही एक तो वो करना है। तो अब आप देखो ये मंत्र है कि आप जैसे रसोई में घुसे, रसोई में घुसेंगे तब गैस, रसोई में घुसते ही पूरी रसोई को, पूरी रसोई को क्या, सॉरी बोल देना क्योंकि रोज नहीं बोला था आई लव यू, अब से बोलूंगी, अब से बोलूंगी। आप महसूस करना आपकी रसोई में जो घुसेगा ना उसको खाने का अलग ही टेस्ट आएगा। ये तुम्हारे घर में प्यार, प्यार जादू है, प्यार ताकत है, प्यार सब कुछ है। बाबा की मुरली में स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। अच्छा, दिवाली पर दिए जलाते हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा, ज्ञान की नहीं बोला, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मर गए ऋषि मुनि सब लोग। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े। आपने सब कुछ पढ़ लिया फिर भी गुस्सा नहीं छूट रहा आपका, अहंकार नहीं छूट रहा आपका। मैं 20 साल से ज्ञान में हूं, अकड़ देखो अभी भी। और 2 महीने वाला हाँ जी जोड़ी बड़ी, समझ रहे हो? भगवान प्यार का सागर हमको नमस्ते करता है, बड़ा होके हमको नमस्ते करता है। हम कहते हैं छोटे तूने नमस्ते नहीं करी, अरे तुम सिखाओ उसे, तुम कर लो, सीख जाएगा। संस्कार तो डालो उसमें, तो बिल्कुल कोरी स्लेट, उसे पता ही नहीं। जब वो हाय और बाय सीख सकता है तो नमस्ते पैर छूना भी सीख सकता है, सिखाएगा कौन? ठीक है ना? तो हमको किसको बाहर से नहीं बदलना। एक बात बताऊं, ये चीजें आपको अंदर अंदर करनी है, यानी बाहर जाके बोलना शुरू कर दो, अपने अंदर बोलनी है। पहले आपको मन बुद्धि संस्कार को बोलना, तन मन को बोलना, पूरे शरीर के एक अंग को, जितनों के आपको नाम याद है उनको बोलना। उससे क्या होगा, आप भगवान की किरणों को लेने का पासवर्ड डाल दोगे। ये पासवर्ड है, जैसे तभी फोन खुलेगा, तभी खजाने आएंगे। सही बोल रहे हैं, ऐसे ही होगा। जैसे ही आपने बोला प्रेम शब्द ही, अभी जैसे आपने लिया, आप बताओ आपके अंदर खुशी आने लग गई है। ये तो सुन रहे हो, हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। ये शरीर 70% पानी से बना है। पानी तुरंत विचार को ग्रहण करता है, तुरंत। अगर हमने गुस्सा किया, अभी शरीर का माहौल बिगड़ जाएगा अंदर का। देखो आंखें कैसी, हाथ पांव तन जाएंगे। और प्यार करो सब रिलैक्स। तुमको गुस्सा नहीं आता, क्या करना है गुस्सा करके? जान लोगे ले लो, जाने तो लोगे, शरीर तो छुड़वाओगे, हम दूसरे में चले जाएंगे। और क्या डराओगे? भगवान इससे अच्छा देगा नरक से छूटेंगे। किस लिए? मेरे बच्चों क्या होगा? अच्छा, मेरा कहां से आया? कौन लाया बच्चे? किसने दिए? किसकी देन? तुम पैदा हुए थे, क्या लाए थे? शरीर पे कपड़े तक तो मम्मी पापा ने दिए। ये मतलब का। इसलिए जब तक जीवन है खूब मौज लो, आराम से खुश रहो, हर चीज को बरतो। लेके कुछ जाना नहीं है, पर बरतने के लिए भी मिला हुआ है। पूरा बरतो, खुशी से बरतो, पर मेरा नहीं है, ये याद रखना। आप कहा झूला झूलते ना, तो झूले की टिकट लगती है, 15 मिनट तक का झूला झूलाएंगे, तो 15 मिनट तक मजे लो, फिर उतरना तो है। तो 60 साल की जीवन मिला, 60 साल तक मजे लो, उतरना तो है। ये याद रख के चढ़ना मेले झूले पे। हम क्या करते हैं, झूले से उतरना ही नहीं चाहते, पकड़ेगा उतर, पुलिस वाले को बुलाते उतारो इसे। ये याद रखे। तो क्या सबको क्या करना, हम यहाँ पर आए हैं प्यार बांटने। बांट सकते हैं, 8 शक्तियां ऑन रहेंगी। ये अभी तो पहले इनको अपना बनाओ, ताकि अपने आप काम करें। अपने आप बॉडीगार्ड अपने आप काम करता है, क्या नहीं पड़ता उसे, वो रखा ही इसलिए होता है। तो हमारी बॉडीगार्ड है, आत्मा की भी गार्ड है, उसकी भी रक्षा करती है। बस इनको, इनकी तनख्वाह क्या है, इनको रोज क्या बोलना है, रोज की दिहाड़ी है इनकी। आप देखो, आप सब शक्तियां बन जाओगे। तो दिया जला है तो प्रेम और खुशी, ये उसकी रोशनी है जो बाहर जाएगी। अभी जलाएंगे, ठीक है जी। ओम शांति।